बहुत सुंदर आज का दिन का कार्यक्रम रहा और भागवती बहुत अच्छी रही आज की। बहुत अच्छा। अब इस समय हम बात करेंगे ध्यान योग। जैसे कल मैंने आपको बताया कि पूजा के 3 प्रकार। पहला रिचुअल्स, मानसिक पूजा। दूसरा, पहला शारीरिक पूजा, शरीर से मंदिर जाना, हवन करना, भागवत करना, भागवत सुनना। पहला, जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा हुआ है, और जैसे बाहर निकले, जैसे आए थे वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आए वैसे ही वापस। लाभ है, पर थोड़ा आगे बढ़ा जाए इससे। दूसरा तरीका, मन से मानसिक पूजा, ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, हठ योग। जो हमारा अखिल भारतीय संत सत्संग का सिस्टम है, इसमें सारी चीजें सम्मिलित है। ध्यान योग है, योग का मतलब अपनी जिंदगी में ध्यान को जोड़ना। सहज योग, सहजता से हर क्रियाकलाप को पूरा करना। और जैसे ही हम आनंद योग को अपने, ध्यान योग को अपने मन से जोड़ेंगे, आनंद अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इंटरनल आनंद। आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे मन के अंदर है, और उसको सब चीजों के अंदर देख के महसूस किया जा सकता है। आनंद, को अच्छा काम किया, मन हर्षित हुआ। जो किया वो हर्षित नहीं हुआ। जो खाया बड़ा अच्छा लगा मन को, उस चीज में अच्छाई नहीं है। किसी चीज को पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, उस लेखनी में अच्छाई, मन के अंदर अच्छाई ज्यादा है। आनंद। हठ योग भी है, जिस चीज को चाहते हैं उसको करके छोड़ते हैं। अगर परमात्मा से किसी चीज का वायदा किया कि भाई ये काम करके छोड़ेंगे, तो पीछे हटते नहीं, उसको जरूर करके छोड़ते हैं। हठ योग तो सारी चीजों का समावेश है। तो और ध्यान, ध्यान भी 24 घंटे का, 24 आवर्स ध्यान। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 24 आवर्स, और ग्रस्त के अंदर रहते हुए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बतलाई, जैसे मैंने आपको बताया। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग। अभ्यास, आज जो भी हमें अभ्यास, चलने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, खाने का अभ्यास। अभ्यास करते करते इतना पक्का अभ्यास हो जाता है, अगर लाइट जली भी नहीं हुई है और आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन मुंह के अंदर ही जाता है, दूसरी जगह जाता नहीं है। अभ्यास, अगर इस चीज का भी अभ्यास करेंगे तो 24 घंटे साधना के अपने बना सकते। अपना बनाना, परमात्मा की याद अपना बनाना। अब तक दूसरे का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं परिवार के लिए, अपने लिए क्या है? न मन में शांति है, न चैन है, न आराम है।
अगर आपको असली सुख, चैन, शांति और आनंद की प्राप्ति करनी है तो ध्यान, योग, साधना करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए परमात्मा ने बड़ा सुंदर रास्ता बनाया, बहुत पुराना रास्ता, आज का रास्ता नहीं है। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती चली गई वैसे वैसे हम असली रास्ते को भूलते चले गए। अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर चीज को त्याग करता चलाता है, हर वस्तु का त्याग करता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीबी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है। और संन्यास लेने के बाद अपनी साधना में लगता है। फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। अगर सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बगैर सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले, इस रास्ते की कठिनाइयां भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, पर सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था, बल्कि समाप्त हुआ था। स्टेशन पर काफी भीड़ थी। यह भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार, फूल, मालाओं से स्वागत किया गया। और परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पे आके विराजे। गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो महाराज जी ने सदगुरुदेव जी महाराज से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो पता लगा मुरादाबाद जा रहे हैं। चलिए थोड़ा अच्छा समय कटेगा। आपस में बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और वो था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? आपने बड़ी सोच समझ कर उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। और बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न और किया कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि आप पहले क्षमा करें और ये सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी यह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए, ये सुनकर और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। तो गुरुदेव ने फिर दोबारा वो बात दोहराई कि यदि आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं।
महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। आंखें मीची उन्होंने और आधे घंटे बाद आंखें खोलकर कहने लगे कि बच्चा, सच तो यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया, गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। न उसकी बीवी, न उसका बच्चा, न उसका खेत, न उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बहुत बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। संचय का जितना अधिकार नहीं होता, उससे ज्यादा त्याग का अहंकार होता है। बहुत जबरदस्त त्याग का अहंकार होता है, और इतना जबरदस्त अहंकार होता है कि हम गृहस्थी लोग कभी कभी उनके पास चले जाते हैं, पूछते हैं कि महाराज बनता नहीं। प्रॉब्लम वही की वही है। कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले और चैन मिले। जीवन के अंदर दो चीज बहुत जरूरी है, शांति और आनंद और चैन। उपाय भी बतलाते, कहते हैं परमात्मा को याद करो, ईश्वर का ध्यान करो, सच्चा सुख और शांति उन्हीं के चरणों में है, इसी से सच्चा सुख मिलेगा। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता तो नहीं, कोशिश तो बहुत करते हैं। तो सुनने में आ जाता है कि भाई रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासों में शुरू शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग है। अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। उसके बाद क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग पैदा हो जाता है और ग्रस्त को छोड़ देते हैं। वैराग पैदा हुआ, त्यागा, और सन्यास ले बैठे। सन्यास के अपने नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है, और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग जब संसार में आते, संसार की सेवा करने के लिए, तो क्या होता है, उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, डॉर्मेंट हो गए रहते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा पता लगता है कि इन पर काबू हो गया। वास्तव में होता नहीं, ये तो वही जानते होंगे। जब ऐसे लोग संसार में आते हैं और संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कंट्रोल में नहीं आते, तब तक सच्ची प्राप्ति नहीं हो पाती। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र हो जाते हैं। तो ऐसा उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है, दबाव, प्रेशर। इस अभ्यास में दबाव है, जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है।
माथे पे लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इन सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश हो गए हैं, उन्हें सन्यास की बात कभी सोचनी भी चाहिए। एक दो करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, और बहुतों की यह धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे। ये बहुत गलत फहमी है, बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उन्हें बदल नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बहुत गलत है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना। यह रास्ता बहुत पुराना है जो हमने भुला दिया। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ अपने जमाने में। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वो राजा था, राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भारी बड़ी बातें निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।